अर्जुन मुंडा जी हमेशा धोखा दिए। आज हम अपना संवैधानिक अधिकार मांग रहे थे, लोग विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रहा है कि 14 में 14 सीट हम लोग जीतेंगे। ये संभव नहीं है। अगर कुर्मी एसटी में नहीं जाएगी तो 14 में हम लोग 9 सीट हराएंगे। वो समीकरण है हमारे पास। राजनीतिक रूप से तो वोटिंग पावर में तो हमेशा शुरू से रहा है। मुंडा जी का राजनीति की कुर्मियों पर टिका हुआ है। बगैर कुर्मियों का कभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। अर्जुन मुंडा जी को कोई भी कुर्मी गाँव में हम लोग घुसने नहीं देंगे। नमस्कार, शुभम संदेश और लाइव लगातार के खास कार्यक्रम इस परिचर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं निलय सिंह और मेरे साथ हैं कौशल आनंद। आपको पता है कि अभी पूरे झारखंड में एक मुद्दा जो कि काफ़ी गर्म है और सुर्खियों में है, वो है कुर्मी या कुर्मी को एसटी का दर्जा दिए जाने का मामला। और इसको लेकर आंदोलन जारी है। आज से नहीं बल्कि 1950 से आंदोलन जारी है। और अभी पिछले दिनों यानी कि 20 सितंबर को रेल टेका रेल छेका अभियान भी चलाया गया, जिसमें कि न सिर्फ झारखंड के कुर्मी समुदाय के लोग बल्कि बंगाल और उड़ीसा के कुर्मी समुदाय के लोग भी शामिल हुए। और इसका असर बहुत ही व्यापक रहा। जो लोग थे वो इससे काफ़ी प्रभावित हुए और सरकार को वार्ता करना पड़ा। और महज 4-5 घंटे के बाद ही इस आंदोलन को वापस इन लोगों ने लिया, कुर्मी समुदाय के लोगों ने लिया और जो लोगों को है थोड़ी राहत मिली। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई है। अभी भी ये मामला पेंडिंग है, कह सकते हैं लंबित है। और इस पर एक और पेंच अभी जो आया है, जो कि केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, सारी चीज़ों को बेहतर जानते हैं। उन्होंने एक बयान दिया कि भाई कोई भी मामला कुर्मी को एसटी घोषित करने का लंबित नहीं है। केंद्र सरकार के पास कोई भी ऐसी फाइल नहीं है। इसको लेकर एक बार फिर से कुर्मी समुदाय में उबाल आया। और उनका कहना था कि 2004 में जब मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा थे, उस वक्त उन्होंने ही एक प्रस्ताव जो है वो कैबिनेट से पारित करके भेजा था कि कुर्मी समुदाय को आदिवासी घोषित किया जाए। लेकिन उसके बाद इससे वो उनका मुकरना जो है वो कहीं से भी जायज़ नहीं है। इस बीच एक मामला जो है कि कुर्मी समुदाय के लोग जो हैं, उनका एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य सचिव से मिलकर 480 पन्नों का दस्तावेज उन्हें सौंपता है और ये बताता है कि क्यों उन्हें एसटी का दर्जा दिया जाए। क्योंकि जब 1911 का जब जनगणना जब हुई थी, उसके बाद 31 तक आदिवासी का दर्जा था, 51 बीच में प्रिमिटिव का भी था, उसके बाद एसटी का दर्जा दिया गया और उसके बाद ओबीसी में इसको शामिल किया गया। यानी कि बहुत कुर्मी समुदाय है वो बहुत ही झंझावतों से गुजरा। और झारखंड के आंदोलन में इस समुदाय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कई ऐसे नायक हैं जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज हमारे साथ टोटमिक कुर्मी और कुर्मी विकास मोर्चा के तमाम लोग बैठे हुए कुर्मी समुदाय के लोग हैं। हम इनसे परिचर्चा करेंगे, तमाम पहलुओं को जानेंगे कि आखिर क्या क्या इसमें पेंच है, आखिर इसको घोषित क्यों नहीं किया जाए, और घोषित किया जाए तो क्यों किया जाए। हमारे साथ शीतल ओहदार जी हैं, जो कि केंद्रीय अध्यक्ष हैं इस संस्था के। ओहदार जी, स्वागत है आपका। और तमाम जितने भी अतिथि यहाँ पे मौजूद हैं सबका स्वागत है। जोहार है सभी लोगों को। और ये बताइए कि आखिर कुर्मी समुदाय की समस्या जो है वो क्या है, क्या पेंच है और क्या इतिहास रहा है। क्योंकि आप लोग बार बार कह रहे हैं कि हमें पहले मिल चुका है आदिवासी का दर्जा, तो अब देने में क्या समस्या है। देखिए, आदिवासी के दर्जा जहाँ तक बात है तो आदिवासी तो अभी कुर्मी समुदाय भी आदिवासी ही है जी। ये एसटी का सूची में सूचीबद्ध नहीं है। और समस्या की बात है तो किसी भी जनजाति का अगर 72 वर्षों से 73 वर्षों से लगातार उसका संवैधानिक अधिकार को अगर छीना जाए, उसका जो मौलिक अधिकार है उसे छीन के रखा जाए, तो स्वाभाविक चीज़ है कि उसका जीवन शैली दिनों दिन पीछे चल जाएगा। और आज वैसे ही हुआ। सभी दृष्टिकोण से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सभी दृष्टिकोण से कुर्मी समाज आज सबसे पिछला लाइन पे खड़ा है। और हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं तो अपना मौलिक अधिकार के लिए डिमांड कर रहे हैं। बहुत सारे बातें आती है कि नहीं ये मेरा हक छीनेगा, ऐसा होगा, इस तरह कोई बात नहीं है। हम लोग अपना मौलिक अधिकार, हमारा जो पहचान था 1931 तक जी, जो हमारा पहचान था वो पहचान चाहिए हमको। एक साजिश के तहत 6 सितंबर 1950 को हमको एसटी का सूची में नहीं शामिल किया गया। जो हमारी पहचान थी, उससे पहले 1931 तक सभी लोग प्रिमिटिव थे। 13 जनजाति उस समय प्रिमिटिव हुआ करता था और उसमें हम लोग भी प्रिमिटिव में शामिल थे। 13 में से 12 को एसटी का सूची में लाया गया। संविधान स्पष्ट कहता है कि जो लोग 13 जनजाति जो था उसी को, जो प्रिमिटिव था उसी को 6 सितंबर 1950 में एसटी का सूची में लाना है। ये संवैधानिक बात है। और उसमें छोड़ा, उसमें सरकारी भूल कहा गया। हम लोग पास दस्तावेज है, देखिए ये हृदयनाथ कुजरू एक सांसद हुआ करते थे। बहुत सारे सांसदों का समर्थन लेके हाउस के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी को पूछा था कि 13 में से 12 को एसटी की सूची में लाया गया, एक छूट गया है। उसमें उनका जवाब था कि सरकारी भूल है, भूल सुधार लिया जाएगा। लेकिन इतना दिन तो भूल
सुधारा नहीं गया। और आज जब हम लोग अपना मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं तो हम लोग के ऊपर काउंटर किया जा रहा है। और जिस तरह अर्जुन मुंडा जी ने जो वादा खिलाफी का जो बात उन्होंने वादा करके जो और पीछे जो मुड़ रहे हैं, ये बिल्कुल हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2004 में उन्होंने अनुशंसा करके कैबिनेट से दिया, उसमें स्पष्ट देखिए यहाँ दर्शाया गया है कि 1931 और 1938 के आधार पर इनको उस समय ये एसटी का सूची में थे। और 6 सितंबर 1950-52 में एसटी की सूची में नहीं आने का कोई स्पष्ट कारण नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा है कि भारत सरकार को आग्रह किया है कि इनको इस आधार पे एसटी की सूची में लाया जाए। जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, क्योंकि जैसे अभी मुंडा साहब ने कहा था कि अब ऐसा कोई फाइल जो है वो लंबित नहीं है, तो किस आधार पर कहा? आखिर क्या हुआ? जो 2004 में जो प्रस्ताव भेजा गया था झारखंड कैबिनेट की ओर से, तो आखिर उसका अंजाम क्या हुआ? इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर उन्होंने कह रहे कोई मामला लंबित नहीं है, तो 2004 में तो वही मुख्यमंत्री थे, वही भेजा तो था उन्होंने, आखिर फिर उसका हुआ क्या? केंद्र सरकार ने उसका उन्हीं को जवाब देना होगा। वो तो अधूरा जवाब दे रहे हैं, उनको बताना पड़ेगा ना पूरा कि क्या जब हमने भेजा था वो क्या हुआ। जो बातें सामने आई, हम लोगों ने जब पूछा था तो कहा गया कि 2015 में उसको खारिज कर दिया गया। किसने खारिज किया? स्पष्ट करना चाहिए ना उनको कि खारिज करने वाले कौन थे। वो तो बता नहीं रहे हैं। उनको खुल के हम लोग चाहेंगे कि मुंडा जी खुल के बोले कि 2015 में किसका सरकार था, किसने खारिज करवाया और किसके माध्यम से खारिज हुआ। ये मुंडा जी खुल के जवाब दे, समाज को बताए कि कौन किसकी सरकार थी 2015 में राज्य में या देश में किसकी सरकार थी, और कौन दुस्साहस किया कि इतना कुर्मियों का एसटी का जो डिमांड था उसको खारिज करवाने का काम किया। मुंडा जी से जवाब चाहिए हम लोग। अर्जुन मुंडा को ही इस पर बताना पड़ेगा कि आखिर इस पर क्या इसका असर हुआ और जो प्रस्ताव था आखिर वो खारिज कैसे हुआ। हालांकि इस बारे में अभी तक कई तरह की बातें हैं। हमारे साथ सखी चंद महतो जी हैं, जो कि टोटमिक कुर्मी विकास मोर्चा से ही हैं। महतो जी, ये बताइए कि आखिर झारखंड में तमाम राजनीतिक दल सभी यहाँ के जल जंगल ज़मीन की बात करते हैं, स्थानीयता की बात करते हैं, खतियान की बात करते हैं, तो आप लोगों से पुराना खतियानी तो कोई भी नहीं है। जी, आपकी जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, वो एकदम बिल्कुल भी जो टोटमिक नाम से ये स्पष्ट है। और चाहे वो प्रकृति की पूजा हो या फिर गोत्र की बात हो या बलि प्रथा हो या रानू अरहणिया का जो भोग लगाया जाता है, सारा कुछ जो है वो जैसे जनजातीय समाज में होता है वैसा ही होता है। लेकिन इस पर जो राजनीतिक दल हैं वो कहीं ना कहीं बोलने से बच रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के नेता हों, चाहे वो जेएमएम के नेता हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, स्पष्ट रूप से कोई भी नहीं बोल रहे हैं। क्या लगता है आपको, इस पर खुल कर क्यों नहीं लोग सामने आ रहे हैं? सबसे ज़्यादा इस पर जो हम कहेंगे कि कुर्मी का इस हमारा छोटा नागपुर क्षेत्र में संख्या बल ज़्यादा है, वोटर ज़्यादा हैं। बिल्कुल। और कोई भी ये नहीं चाहते कि हम अपना वोट बैंक को कम करें, वोट बैंक हमारा हाथ से न जाए। और इसीलिए चाहे बीजेपी हो, चाहे आपका कांग्रेस हो, जेएमएम हो, आजसू हो, चाहे जो भी पार्टी हो, सब चाहते हैं कि हम कुर्मी का वोट को लेते रहें, इनको इसी तरह छलते रहें और इनका अधिकार न मिले। जिस दिन अधिकार की बात होगी, जिस दिन कुर्मियों का अधिकार मिलेगा, तो शायद हमारा वोट बैंक ख़त्म हो जाएगा। और इसी उद्देश्य के साथ ये हमेशा कुर्मियों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आप जैसा कि देखें, जब अर्जुन मुंडा जी को वोट लेना था, कुर्मियों का वोट लेना था, तब उन्होंने बड़ी ही चालाकी के साथ कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए इन्होंने तुरंत कैबिनेट से पास कराया और केंद्र को भेजा। और इसका प्रमाण है कि तत्कालीन महामहिम राज्यपाल महोदय ने भी अपना जो अभिभाषण दिए थे उसमें इसका जिक्र किया है, सरकार का उपलब्धि का जिक्र किया है उन्होंने कि हम कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का हम प्रस्ताव भेजे हैं। और उन्होंने पिछला जब विपक्ष का नेता जब इन्होंने इनसे सवाल किया था, अधीर रंजन चौधरी जी ने, तब भी इन्होंने कहा था कि कुर्मियों का भलाई बीजेपी ही करेगा, हम उसको करेंगे, कांग्रेस तो छला है। फिर आज कौन सा ऐसा उनको मजबूरी आई या राजनीतिक दांवपेच उनको दिखाई दिया जिससे कि वो फिर से हमारे साथ इस आंदोलन को
कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग और भी राजनीतिक पार्टियों को कहना चाहेंगे, जी चाहे जेएमएम हो चाहे और भी हो, केवल हमारा वोट बैंक पर नज़र रखे नहीं, वो हमारा अधिकार के लिए भी सोचे। हम चूँकि पिछले 72 साल से आंदोलन कर रहे हैं, हमारा कई पीढ़ी गुजर भी गया इस आंदोलन को करते करते। अभी युवा पीढ़ी आंदोलन को बागडोर में संभाले हैं, हमारे आदरणीय शीतल जी इसका अगुवाई कर रहे हैं। पूरा झारखंड में जितने भी कुर्मी संगठन है इनके साथ कार्य कर रहा है। और जी एक सवाल हम रोक के पूछ चाहते हैं। जी जी हम झारखंड के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं जी, तो जिस तरह आप लोग का मांग हो रहा है उसी तरह आप लोग का विरोध भी हो रहा है ट्राइबल समाज के द्वारा। ट्राइबल समाज का लॉजिक आ रहा है कि जिस दिन से ये पत्र झारखंड में उजागर हुआ कि कुर्मी भी जो है आपको ये क्या बोलते हैं CNT एक्ट में आ गया है, तो आप लोग का जमीन जगह का जो है लफड़ा बढ़ गया, जमीन जगह नहीं बिक रहा है। तो एक तो मसला वो है, और दूसरा क्या है कि आदिवासियों की इस मतलब की जो आरोप है कि आदिवासियों का जो हक और अधिकार है, जो संवैधानिक हक अधिकार मिला हुआ है, उसको आप लोग छीनने के लिए कर रहे हैं। और उन लोग का ये भी शंका है कि अगर आप लोग ST बने तो कहीं न कहीं क्या है कि मतलब कि आप लोग बहुसंख्यक होने के नाते आदिवासी को दबा दीजिए और उससे बेहतर विकसित भी है आप लोग, उससे डेवलप्ड और भी है। आदिवासी से ज़्यादा विकसित है। तो ये जो शंका आदिवासी समाज का है, क्योंकि क्या ये हम झारखंड का सामाजिक ताना बाना का बात कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये डिमांड झारखंड में सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ दे, तो आदिवासियों को शंका को आप कैसे दूर करेंगे? आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि कुछ जो हमारे विरोधी जो बयान दे रहे हैं वो कुछ लोग हैं जिनको शायद सांसद विधायक बनना हो, ऐसे लोग हमारा विरोध कर रहे हैं। अगर आप ग्रास रूट में जाएंगे, गांव में जाएंगे, तो अभी भी हम लोग एक साथ रहते हैं। बिल्कुल ही हम, जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि हम बिल्कुल हाशिए पर चले गए हैं। हमारा भविष्य, जो आगे आने वाली पीढ़ी का भविष्य जो है, बिल्कुल ही अधर में चला गया है। आप देखेंगे कि हर गांव में पढ़े लिखे, पहले तो हमारे लोग अशिक्षित थे, बहुत कम पढ़े लिखे थे, और जिसने आपको कहा कि समृद्ध हैं, बिल्कुल ही वो एक दो लोगों को उदाहरण दे के कह रहा है। हमारे लोग आज भी हर स्थिति से पिछड़ा हुआ है, इसीलिए हकमारी करने की जो बात आई ये बिल्कुल ही नहीं है। हम लोग साथ साथ रहना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि उनका भी हकमारी ना हो। हम अगर ST में जाते हैं तो हम अपना अधिकार लेके आएंगे, जी हम अपना अधिकार लेके आएंगे। लेकिन सखी चंद जी, बीच में कहीं ना कहीं एक टकराव की स्थिति बन रही है। अभी देखिए बयान आया जब आप लोगों ने रेल रोका, तो अब बोला गया है कि अब हवाई जहाज रोकेंगे। राम पदो जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या कहेंगे आपकी? एक तो टकराव की स्थिति बन रही है ये कि अब जहाज रोकिए, अब आप ट्रेन रोक रहे हैं तो वो जहाज रोकेंगे, फिर आप क्या रोकेंगे? देखिए, आपकी चैनल से हम बताना चाहते हैं तो आज लक्ष्मी नारायण मुंडा जी, हम लोग एक साथ खेले हैं, एक साथ बढ़े हैं। उसका घर हुआ रेलाडी, वो बुंडू रेलाडी में उनका घर है, एक साथ हैं। हमारा मामा घर भी वहीं है। वो जानबूझ के बात को बढ़ाने के चलते इस तरह का बकवास कर रहे हैं। गीताजी उरांव जी है, वो लोग एक पॉलिटिक्स के करियर से वो लोग एकदम निचला स्तर में चले गए हैं। वो लोग हमारे जो आदिवासी मूलवासी भाई लोग जो हैं, एक साथ रहते, एक साथ निपटते हैं, एक आंगन में हम लोग का निकलना घुसना है, खेती बाड़ी सब साथे है, और किस आधार पे हम लोग उसके विरोध में जाएंगे? हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग का जो भाईचारगी जो हम लोग का रिश्ता है और हमेशा बनते आया है, वही रिश्ता हम लोग बना के रखना चाहते हैं। वैसा और हम लोग को कोई विधायक सांसद का लालसा नहीं है। हम लोग जो पूर्वज लोग रहे हैं, साथ गुजरे हैं, साथ निभे हैं,
मरनी जीनी में सब एक साथ जाते हैं, शादी ब्याह में भी बैठते हैं। तो किस कहता है, कौन कहता है कि हम लोग इस तरह का बात? जब अर्जुन मुंडा जी ने भेजा था प्रस्ताव, उसके बाद केंद्र ने जो है जनजातीय शोध संस्थान से एक रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट में जो है उसमें प्रकाश चंद्र उरांव डायरेक्टर हुआ करते थे। उन्होंने ये लिख दिया कि किसी भी एंगल से जो है कुर्मी, ना खान से, ना पान से, ना रहन से, ना छठी से, ना चीला से, किसी से वो पात्रता नहीं रखते, वो एक तरह से खारिज करते। तो हो सकता है कि उसके आधार पर जो वो प्रस्ताव केंद्र में खारिज हुआ होगा। जहाँ तक टीआरआई की बात है, कुर्मी जनजाति को एसटी के सूची में लाने के लिए टीआरआई की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम ये बात को कहते हैं कि टीआरआई की रिपोर्ट की आवश्यकता उसको होता है जो नए सिरे से जाना चाहता है। अर्जुन मुंडा जी कहते हैं, एक तरफ से देखिए 2004 में अनुशंसा करके भेजते हैं, उसमें कहते हैं कि 1913-1938 तक ये लोग जनजातीय सूची में सूचीबद्ध था। 6 सितंबर 1950-52 को एसटी का सूची में नहीं होने का कोई स्पष्ट कारण नहीं है। इसलिए अभिलंब इसको भारत सरकार संज्ञान में लेकर इनका न्याय, इनकी उठती मांगों को देखते हुए इनको न्याय दिया जाए। तो फिर कहाँ से टीआरआई आता है? आप जिस रिपोर्ट के आधार पे आज माननीय मुख्यमंत्री जी एसटी का सूची में है, जिस रिपोर्ट के आधार पे हैं, उसी रिपोर्ट में कुर्मी भी एक सशक्त जनजाति के रूप में है। और संविधान स्पष्ट कहता है कि जो प्रिमिटिव है उसी को एसटी में लाना है। कोई सर्वे नहीं हुआ उस समय, प्रिमिटिव को उठा के एसटी में लाया, 13 में से 12 को लाया, 1 को छोड़ दिया। तो फिर हमको नए सिरे से टीआरआई की आवश्यकता क्यों है? टीआरआई उसके लिए होता है जो नए सिरे से जाना चाहता है उस पर, उसके लिए टीआरआई रिपोर्ट बनाएगा, फिर विधानसभा में आएगा, तो कैबिनेट में आएगा, विधानसभा में आएगा, फिर केंद्र सरकार के पास जाएगा राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से। तो ये तो हम नए सिरे से जाना नहीं चाहते। नए सिरे की बात होगी, हम साइड हटे, हमको नए सिरे से जाना नहीं, हमारा जो पहचान था उसमें चाहिए। बिल्कुल उदार जी, आपका कहना सही है, लेकिन इसमें एक पेंच ये भी है कि अब जो कि अभी आप लोग को दर्जा मिला नहीं है, था ठीक है 50 तक था, वो अलग बात है। लेकिन अगर अब फिर से जाना है तो उसके 2 रास्ते हैं। या तो आप टीआरआई सिफारिश करें फिर से, वो फिर जाएगा कैबिनेट में, केंद्रीय कैबिनेट में, फिर संसद में जाके वहाँ पे पास होगा, फिर वहाँ से पारित होगा, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, लंबी प्रक्रिया है। लेकिन टीआरआई अभी जो आप लोग मैं बताना चाहूँगा कि जो सुखदेव सिंह यानी कि जो मुख्य सचिव से मिले थे जब आप लोग, तो टीआरआई के यहाँ पे रणेंद्र जी भी साथ, 480 पन्ने की आप लोगों ने वहाँ पे ज्ञापन सौंपा था। तो टीआरआई की भूमिका तो है नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको बुलाया गया था, लेकिन हम नहीं मानते हैं। हम तो इतना तक नहीं मानते कि हमको ओबीसी कैटेगरी में रखा गया है। हम जनजाति हैं, ज़बरदस्ती हमको ओबीसी कैटेगरी में रखा है। 2011-12 का सेंसस मेरे पास है, देखिए हम एसटी के लिस्ट में है। उसमें एसटी का जो जातीय जनगणना का सेंसस जो आया था भारत सरकार की ओर से, उसमें 9 नंबर में हमको एसटी में रखा है। ये तो अर्जुन मुंडा जी उस समय मुख्यमंत्री थे, सभी डीसी को बुला के बोल दिया कि नहीं, गलती से आ गया है एसटी का लिस्ट में कुर्मी, उसको जनरल सामान्य जाति में गिनती किया जाए। और हम लोग को अलग से लिस्ट जारी कर दी, वो लिस्ट भी मेरे पास है, वो हमको सामान्य जाति में गिनती करवाए सभी डीसी को कह के। हमेशा अर्जुन मुंडा जी हमेशा धोखा दिए हैं। देखिए ये सेंसस को कुछ नहीं ये कर सकता है, चैलेंज नहीं कर सकते थे अर्जुन मुंडा जी डायरेक्ट। और ये सेंसस को अगर सुधारना था तो ये भारत सरकार से उस जनजातीय आयोग को कहते, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट इसको खारिज करते हुए उस भारत सरकार का सेंसस को, जिसमें हमको एसटी का लिस्ट में भेजा है, और उन्होंने हमको समान जाति में गिनती किया। लेटेस्ट हमारे पास प्रमाण पत्र है कि हम जनजाति हैं, जो हमारा सेंसस भारत सरकार की है। आज भी हमको गैर सरकारी आदिवासी कुर्मी कहता है। आदिवासी तो है लेकिन गैर सरकारी आदिवासी है, और उन लोगों को आदिवासी कहता है। इसका प्रमाण बहुत सारे हैं। 2012 में हाईकोर्ट में एक PIL किया गया था, उसमें बोला गया कि रांची जिला 32% एसटी का आबादी है, तो फिर शेड्यूल एरिया में कैसे है? उसके लिए 50 और चाहिए संख्या। उस समय इसी सेंसस को, जिसमें हमको कहता है गैर सरकारी आदिवासी कुर्मी, उसी सेंसस को फिर से हाईकोर्ट को दिया गया कि देखिए ये भी आदिवासी हैं, इनको जोड़िए और आबादी को बढ़ाइए। तो उसको हमको जोड़ के 50% से पार किया गया। आप देखे होंगे राज्य अलग होने समय भी ये चल रहा था कि 26% में जनजातीय राज्य कैसे घोषित होगा, उसके लिए तो 50 अब चाहिए। उस समय भी हम जो गैर सरकारी आदिवासी कुर्मी जो हमको कहता है, वही सेंसस को वहाँ जोड़ा गया कि नहीं, कुर्मी लोग भी तो आदिवासी हैं, गैर सरकारी हैं, लेकिन आदिवासी तो है जी। और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ा है इनको, उस समय हमारा जो इस सेंसस को यूज करके और हमारा आबादी को अपने साथ जोड़ के और लाभ ले रहे हैं। आज हम अपना संवैधानिक अधिकार मांग रहे थे, लोग विरोध कर रहे हैं। अक्सर ये देखा गया है, 2004 से हम लोग कवरेज कर रहे हैं, इस इशू को हम देख रहे हैं। ऐसा देखा जाता है कि चुनाव नज़दीक आते ही मुद्दा गर्माता है। तो अब क्या है कि ये 2024 का लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव भी होना है, तो ये सांगठनिक आंदोलन और मांग तो खड़ा हो रहा है, लेकिन जो राजनीतिक रूप से होना चाहिए, यानी मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर कुर्मी में बड़े बड़े नेता हैं,
चाहे वो सुदेश महतो हो, मथुरा महतो, लेकिन ये राजनीतिक मुद्दा नहीं बन पा रहा है। तो क्या कहीं राजनेताओं को ये डर है कि अगर हम सपोर्ट करेंगे तो मेरा आदिवासी वोट भी लग जाएगा? तो जब तक राजनीतिक मुद्दा नहीं बन पाएगा, इसके लिए आप क्या कहेंगे? जहाँ तक राज्य के राजनीतिक नेताओं की बात है और कुर्मी एसटी का डिमांड की बात है, तो ये प्योर राजनीतिक डिमांड है। सामाजिक लोग लड़ रहे हैं, लेकिन पूरा होगा राजनीतिक से ही, और इसको हम लोग भी अच्छी तरह से समझते हैं। और ऐसा नहीं कि केवल चुनाव आ रहा है तभी लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं। दादा लोग, आप लोग हैं, सभी लोग देखे होंगे कि हम लगभग 18-20 साल से लगातार इसी मुद्दा पे आंदोलन कर रहे हैं और हमेशा मुखर होकर लड़े हैं। ऐसा नहीं कि चुनाव के समय इसलिए ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है कि ये, हम पहले ही बोले कि ये मामला राजनीतिक मामला है, वो राजनीतिक नेताओं का दबाव से ही हम एसटी की सूची में जा सकते हैं। ये हमारा अधिकार है, लेकिन जब तक हम वहाँ दबाव नहीं डालेंगे तब तक संभव नहीं है। इसलिए हम लोग अभी दबाव डाल रहे हैं सरकार को, और ये भी चुनौती दे रहे हैं और करके दिखाएंगे कि जैसे भारतीय जनता पार्टी कह रहा है कि 14 में 14 सीट हम लोग जीतेंगे, ये संभव नहीं है। अगर कुर्मी एसटी में नहीं जाएगी तो 14 में हम लोग 9 सीट हराएंगे, वो समीकरण है हमारे पास। दीपक जी, इसमें बहुत सारी बातें होती है। अभी बताया कि राजनीतिक दल की बात करें तो राजनीति में जो कुर्मी समुदाय का है, लगभग 32 सीट ऐसे हैं जहाँ तक मेरी जानकारी है कि 32 सीट में कुर्मी वोट जो है प्रभावित करते हैं। अभी 6-8 विधायक आपके हैं अभी वर्तमान विधानसभा में, और 2 सांसद हैं, एक तो सीपी चौधरी हैं और एक विद्युत वरण महतो, ये 2 सांसद अभी वर्तमान में जो दिल्ली में, और 8 विधायक यहाँ पर हैं। इसके बावजूद इस मुद्दे पर जो राजनीतिक दलों की जो चुप्पी है, क्या लगता है कि 2024, क्योंकि केंद्र का भी है और राज्य का भी है, दोनों, ये लोकसभा भी विधानसभा भी है, कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा जैसा कि ओदार जी बता रहे हैं? अगर हमारी मांगों पर अगर अच्छे तरह से ये लोग नहीं रखते हैं तो खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, 100% भुगतना पड़ेगा। हम लोगों ने पिछले साल 2022 में हुड़का जाम के माध्यम से दिल्ली के जंतर मंतर में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। हमारा 3 स्टेट का कुर्मी समाज दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया था, और वो इतना माने सक्सेसफुल धरना प्रदर्शन था कि हमारे अगुआ जो हैं शीतल ओदार जी, बड़े भाई, उनको बुला के खुद अर्जुन मुंडा जी ने आश्वासन दिया था कि हम 1-2 महीना में इस पर विचार करते हैं। उसके बाद उन्होंने जो सांसद भवन में सत्र चल रहा था, उस सत्र में बोला है उन्होंने, आप देखिएगा, अगर उनका सत्र का वीडियो आपको अवेलेबल होगा तो देख लीजिएगा। उन्होंने कहा है कि हम किसी समुदाय के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, हम माने सबके साथ अन्याय करेंगे। और उन्होंने उस समय कैबिनेट में भी बोली थी कि हम माने जल्दी कुर्मी समाज को एसटी का सूची में शामिल करने का जो कार्य है वो करेंगे। आदिवासियों द्वारा हमेशा सवाल खड़ा किया जा रहा है, परंपरा, शादी ब्याह, रीति रिवाज, ये ट्राइबल से मेल नहीं खाता है, इसलिए आप लोग पालता ही रखते हैं। तो चूंकि आप खुद एक महिला है, तो इसके बारे में आप बताइए कि क्या उन लोगों का ये लॉजिक सही है? जहाँ तक है परंपरा, शादी विवाह या फिर भाषा या धर्म की बात हम करेंगे तो देखिए, शादी विवाह में होता क्या है कि शादी विवाह लगभग हम लोग का एसटी सूची में जो अभी हैं, उनका जो भी शादी विवाह का जो रीति रिवाज है वो हम लोग का बिल्कुल मिलता जुलता है। लेकिन बोलिएगा कि 100% तो वो नहीं है। इसलिए नहीं है कि आज जो एसटी में है, मान लीजिए कि मुंडा का जो रीति रिवाज है वो बिल्कुल उरांव से भिन्न है, उसी तरह से लोहरा से भिन्न है, उसी तरह हम लोग का भी कुर्मी महतो का कुछ भिन्न है। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि सबका अलग अलग है, तो फिर भी मिलावट है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है सो, लेकिन थोड़ा मोड़ा तो अलग है ही, क्योंकि जो शामिल है उसमें भी तो सबका अलग अलग है। अब जहाँ तक है शादी विवाह की बात, उसके बाद में आपका आता है भाषा। तो भाषा तो आज कुड़माली भाषा पूरा झारखंड में बोली जाती है, इसको हम राजभाषा की मांग भी कर रहे हैं। तो ये भाषा तो हम लोग की भाषा है, कुर्मियों की भाषा है, कुड़माली भाषा। और दूसरी बात है कि यहाँ का धर्म, तो धर्म में देखिए जैसे पूजा पाठ है, हम लोग का जो पूजा पाठ है जैसे सोहराय, करम, जितिया, सरहुल, फगुआ, ये सब वो लोग भी मनाते हैं, हम लोग भी मनाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि कल परसों जो हम लोग का बीता करम पर्व, वो करम पर्व में हम लोग का अखाड़ा होता है। उस अखाड़ा में आप लोग गांव में जाइएगा, देखिएगा कि एक ही अखाड़ा में हम लोग उरांव, मुंडा हो, खड़िया, जहाँ पर जो जाती हैं, कुर्मी, सब हम लोग एक लाइन में एक डांड जोड़ा के हम लोग नाचते हैं।
और सब मिलजुल के उस पूजा को करते हैं और धूमधाम से मनाते हैं। वहाँ पर किसी तरह का जातीय भेदभाव नहीं है। तो इस तरह से वहाँ पर भी हम लोग अपने आप को एकजुटता पाते हैं। दूसरी बात है कि पेशा का, तो पेशा भी तो हम लोग का लगभग एक ही है। वो लोग भी खेती बाड़ी करते हैं, हम लोग भी खेती बाड़ी करते हैं। उनका जो पशुपालन की बात है तो वो लोग भी गाय बैल भैंस बकरी वो लोग भी पालते हैं, हम लोग भी पालते हैं। इस तरह से भाषा, उनका रीति रिवाज, खान पान, शादी विवाह सारा कुछ हम लोग से मिलता जुलता है। इतना ही नहीं, मिलना जुलना तो है ही, साथ में हम लोग एक साथ रहते भी हैं। मान लीजिए गांव में देखिएगा, इधर है मुंडा घर तो यहाँ पर एक मिलेगा आपको उरांव घर, तो इधर महतो का घर, तो इधर एसटी में लोहरा लोग का घर मिलेगा। इस तरह से एसटी एससी और सारे लोग कुर्मी महतो सब हम लोग मिले जुले एक ही गांव में एक ही जगह रहते हैं। तो इस तरह से सारा कुछ हम लोग का मिलता जुलता है, ऐसा कोई वैसा भिन्नता हम लोग का नहीं है। भले ही आज लोग माने हम लोग जब एसटी की मांग कर रहे हैं तो इस तरह का लोग धरना बना रहे हैं कि इनका माने रीति रिवाज खान पान हमसे नहीं मिलता है, तो ये कहीं ना कहीं देखने की चीज़ है। ये हम बोलेंगे कि नहीं हम एक हैं, ये नहीं। अगर किसी को रिसर्च करना है इस पर रिसर्च करना है तो वो गांव देहात में जाए और देखे कि वाकई में जो हम बोल रहे हैं क्या उसमें सच्चाई है या फिर ये मिथ्या झूठी बात है। कुर्मी समाज कहा जाए तो 26% जिस तरीके से बात आ रही है कि 26% पूरे झारखंड में 72 लाख लगभग आबादी है आप लोगों की, लेकिन अभी भी विकास के रूप में देखा जाए तो सही कहा था सखी चंद जी ने कि कुछ परसेंट है जो कि ठीक है, शहर में रह रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, घर है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन जो ज्यादातर कुर्मी समुदाय के लोग हैं वो गाँव में है और उनकी स्थिति कमोबेश वही है जो कि आदिवासियों की है, जो पिछड़े आदिवासियों की। क्या कहेंगे आप उनका? कि जैसे बोलता है कि कुर्मी लोग विकसित है, विकासशील है, लेकिन जहाँ तक बात है यहाँ से देहात रूरल क्षेत्र चल जाइएगा तो पूरा गरीबी हालात है। अब तराई क्षेत्र में जाइए, कुर्मी बेल्ट में पूरा गरीबों का स्थिति देखने के लिए लायक नहीं रहता है। अभी एक दो आदमी को देख लीजिएगा कि थोड़ा बनल है या तो पढ़ा लिखा है तो उसको देख के आदमी बोलता है कुर्मी लोग विकसित है, विकासशील हो रहा है। एक असंभव चीज़ है। यहाँ से देहात की ओर आदमी जाए तब न जानेगा, यहाँ टाउन में रहेगा देखेगा कि कुर्मी लोग बहुत क्या बोलते हैं विकासशील है, तो ऐसा नहीं हो पाया। यहाँ से देहात जाके देखेगा। अगर कुर्मी समुदाय की बात की जाए तो कुर्मी समुदाय राजनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है झारखंड की राजनीति में। लगभग 32 विधानसभा की सीटें हैं जहां पे वो प्रभावित करता है। अभी 8 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। अभी 2024 बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब 23 अब खत्म होने वाला है, 2 महीने बचे हुए हैं, 2-3 महीने बचे हुए हैं। अब 24 में पहले केंद्र का चुनाव है, उसके बाद फिर साल के अंत में राज्य का चुनाव होगा। क्या लगता है ओदार जी, मैं सीधा जानना चाहता हूँ 24 के लिए क्या तैयारी है आपकी? जनजाति प्रभावित रहा है, मतलब ये वोटिंग को लेके, चुनाव को लेके। आप देखे होंगे राज्य अलग होने से पहले जब एक सीट से वाजपेयी जी का सरकार गिरी थी देश में, उन्होंने मोराबादी में आके कहा था कि इस क्षेत्र से हमको ज़्यादा से ज़्यादा जिता के आप भेजिए, हम आपको झारखंड राज्य अलग देंगे। और इस क्षेत्र से 14 में 13 सीट जीत के गया था भाजपा, और उसके बाद राज्य अलग भी हुआ। राज्य अलग होने के बाद फिर से चुनाव हुआ, और चुनाव में लोकसभा चुनाव में 13 में से 12 सीट भाजपा, 14 में 13 सीट हार गया, 1 सीट केवल बाबूलाल मरांडी जी चुनाव जीत पाए थे उस समय लोकसभा। और उसके बाद समीक्षा बैठक जब भाजपा की, उसमें आया, यही अर्जुन मुंडा जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उसमें आया कि नहीं, कुर्मी लोग का जो एसटी का डिमांड है वो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये लोग हमारे खिलाफ वोटिंग किया, इसलिए हम लोकसभा में इस तरह बुरी तरह से हम लोग का हार हुआ। ये रिपोर्ट भारत सरकार को दिया गया था, आडवाणी जी को, वाजपेयी जी को इधर से दिया गया था। उस समय उधर से आदेश आया कि तुरंत इसको रिकमेंड करो। 2004 का रिकमेंड उसी का नतीजा था। 2004 में जो रिकमेंड हुआ था उसी का नतीजा था। तुरंत रामपाल चौधरी जी को तेनुघाट का चेयरमैन बनाया गया, शैलेंद्र महतो को RRDA का चेयरमैन बनाया गया, राजकिशोर महतो को बीजेपी में ज्वाइन कराया गया, क्योंकि विधानसभा का चुनाव 4 महीना बाद था, उसका 6 महीने बाद तुरंत चुनाव होना था। और इसलिए हाउस के कैबिनेट में तुरंत एसटी में डालने का कुर्मी को अनुशंसा करके भेजा गया। राजनीतिक रूप से तो वोटिंग पावर में तो हमेशा शुरू से रहा है। मुंडा जी का राजनीतिक कुर्मियों पे टिका हुआ है। हम लोग का पावर है, हम लोग जिसको चाहे इस राज्य में ऐसा समीकरण है कुर्मियों का
कि बगैर कुर्मी का कोई सत्ता में नहीं आ सकता हो, चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, कोई भी दल हो। अगर जब तक कुर्मी समाज का उसका वोट नहीं अगर पाता है तो वो सत्ता में नहीं आ सकता है। और लोकसभा में तो 9 सीट हम लोग पे प्रभावित है, पूरे 9 सीट, 14 में 9 सीट। अभी भाजपा जो कहती है कि हम 14 में 14 जीत के जाएंगे, एकदम कहता है ये कभी संभव नहीं हो सकता है जब तक कुर्मी एसटी में नहीं आएगा। 9 सीट हम लोग हरा देंगे। आपका जमशेदपुर, रांची, हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद, ये तो मूल्य हुआ जो ये जिसमें कुर्मी बहुल क्षेत्र हुआ। उसके बाद चाईबासा है, खूंटी है, आपका चतरा है, आपका कोडरमा है, ये आपका गोड्डा लोकसभा सीट है। इस सभी सीटों पे अगर कुर्मी नहीं चाहे, अगर अगेंस्ट वोट करता है भारतीय जनता पार्टी का, तो कभी भारतीय जनता पार्टी जीतने नहीं सकेगा। अपना कैंडिडेट खड़ा करके कुर्मी जिता नहीं पाएगा, लेकिन अगेंस्ट वोट अगर करेगा तो भाजपा को हराने के लिए काफ़ी है। 9 सीट हम लोग भाजपा को हराएंगे और राज्य में भी कभी सत्ता में आने नहीं देंगे। बगैर कुर्मियों का कभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। अभी भी हम अपील करेंगे आपके माध्यम से कि भारत सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता लोग हैं, इस मामले को संज्ञान में ले और अर्जुन मुंडा को समझाने का प्रयास करें। उनको समझाए कि आपने 2004 में अनुशंसा किया था, किस आधार पे किया था? आपने तो कहा था उस समय, तो आप टीआरआई की बात नहीं की थी। टीआरआई का तो कोई उस समय बात नहीं हुआ था। आपने कहा 1913, 1938, तो उसी के आधार पे हमको एसटी की सूची में सूचीबद्ध होना है। अलग से टीआरआई की जरूरत नहीं है। अगर आप खारिज की बात करते हैं तो किसने खारिज कराया, किस रिपोर्ट के आधार पर खारिज कराया? अगर टीआरआई रिपोर्ट के आधार पर अगर खारिज अगर हमको करते हैं तो टीआरआई रिपोर्ट की आवश्यकता हमको है ही नहीं, तो आप टीआरआई की रिपोर्ट के आधार पर हमको कैसे खारिज कीजिएगा? ये अर्जुन मुंडा जी को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ये बात को कहा कि लंबित नहीं है कोई भी मामला भारत सरकार के पास। तो स्पष्ट कहेंगे, आने वाले दिनों में आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे, बहुत जल्द हम लोग का कोर कमेटी का बैठक होने वाला है। ये निर्णय होगा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, बड़ा शीर्ष नेता, चाहे आप गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, या कोई भी बड़ा नेता, नड्डा जी हो, अगर झारखंड आते हैं तो एयरपोर्ट में विरोध होगा। उनको हम लोग एयरपोर्ट से बाहर आने नहीं देंगे जब तक इस बात को लेके संज्ञान में लेके और उच्च स्तरीय अगर बैठक नहीं होता है, वार्ता नहीं होता है और कुर्मी को एसटी में शामिल करने का पहल नहीं किया जाता है, तो हम लोग कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता को बाहर आने नहीं देंगे एयरपोर्ट से। और उसके अलावे अर्जुन मुंडा जी को कोई भी कुर्मी गांव में हम लोग घुसने नहीं देंगे। और कोई भी कुर्मी अगर उनको घुसाने का, गांव में घुसाने का प्रयास अगर करता है, अगर भाजपा से जुड़ा हुआ कोई कुर्मी है और वो अगर प्रयास करता है अपना राजनीतिक मनोकांक्षा को देखते हुए कि हम अर्जुन मुंडा जी को अपना गांव में घुसा कर बवाही ले लेंगे, तो हम लोग वैसे कुर्मी को भी सामाजिक बहिष्कार करेंगे। कोई भाजपा नेता, जितने भी कुर्मी समाज से जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, सभी लोगों से अपील है कि आप दूरी बनाइए, आप दबाव बनाइए भारत सरकार पे, अन्यथा आने वाले दिन में आप लोग से भी हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको भारतीय जनता पार्टी छोड़ना पड़ेगा। तो ये परिचर्चा थी कुर्मी समुदाय के लोगों के साथ और बहुत सारे मुद्दों पर हमने चर्चा की। कुर्मी की परंपरा और उनका राजनीतिक भविष्य और साथ ही साथ 2024 में क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि अब इन्होंने आर पार की लड़ाई करने का मूड बना लिया है और बहुत सारी बातें इन्होंने कही हैं। हमारे साथ तमाम लोग जुड़े, कुर्मी विकास मोर्चा के आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे कौशल आनंद और कौशल मिश्रा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।